हेलो गाइज, मैं मोहम्मद रागिब बाबर एक नए वीडियो के साथ आज हम स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट यानी स्कूली हुसूलियाबी जांच के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें स्कूली तहसीली आजमाइश का तस्वुर, हुसूलियाबी जांच के मकासद, हुसूलियाबी जांच की खुसूसियात, हुसूलियाबी जांच के अक़साम, हुसूलियाबी जांच के इस्तेमाल। चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेट कहते हैं, या उर्दू में स्कूली तहसीली आजमाइश या स्कूली हुसूलियाबी जांच। चलिए पहले देखते हैं एक ऐसा इम्तिहान जो तलबा की तालीमी कामयाबी, मालूमात, महारतों और निसाबी मकासद के हुसूल का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तलबा की तालीमी यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, मालूमात यानी कि नॉलेज, महारतों यानी कि स्किल्स, निसाबी मकासद यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल का अंदाज़ा लगाने के लिए, यानी कि बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस हद तक हासिल हुआ है उसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सेट का। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इसकी दूसरा डेफिनेशन क्या है, स्कूली तहसीली आजमाइश वो इम्तिहान है जो ये जांचने के लिए तैयार किया जाता है कि किसी तालिब इल्म ने तदरीस के बाद किसी खास मजमून जैसे रियाजी, साइंस, उर्दू, हिंदी, सोशल साइंस, अंग्रेजी में कितना इल्म, फार्म और महारत हासिल की। यानी कि स्कूली तहसीली आजमाइश वो इम्तिहान है जिसके ज़रिए से बच्चा, यानी कि तदरीस के बाद बच्चे के अंदर कौन सी तब्दीली आ रही है, जिसमें इल्म, फार्म और महारत तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे मकासद क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, हुसूलियाबी जांच के मकासद। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तलबा की तालीमी हुसूलियाबी या कामयाबी का अंदाज़ा लगाना, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट का, तलबा को जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसका पता लगाना है। तलबा मिसाल के तौर पर 8 क्लास के बच्चे हैं, तो 8 क्लास में इसकी परफॉर्मेंस क्या हुआ उसका हम पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, सेट का, यानी कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट का। इसके बाद क्या है कि ये जांचना कि तलबा ने करिकुलम यानी कि नसाब के मकासद किस हद तक हासिल की, यानी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो किस हद तक हासिल हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तलबा की तालीमी का कारदगी, यानी कि मुख्तलिफ जो तलबा है, डिफरेंट जो तलबा है, स्टूडेंट है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का मुआजना करना, यानी कि कंपेरिजन करना। कंपेरिजन करने के लिए क्या देते हैं, हम लोग रैंक देते हैं या ग्रेडिंग करते हैं या परसेंटेज देते हैं या पास फेल करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, तो वो क्या करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए। तलबा की मजबूत और कमज़ोर तालीमी पहलुओं की निशानदेही करना है, तलबा के अंदर यानी कि किस मजमून में इसका स्ट्रॉन्ग है और किस मजमून में वो कमज़ोर है उसकी निशानदेही करना। उसकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं, हम अचीवमेंट टेस्ट के ज़रिए से कर सकते हैं। तदरीस की मौसरियत का जायज़ा लेना है, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या एक मकसद ये है कि जो तदरीस यानी कि टीचिंग है कितना इफेक्टिव हुआ है उसका जायज़ा लेते हैं। असातिज़ा को तदरीसी तरीक़ों में बेहतरी के लिए रहनुमाई फराहम करता है, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट है, मिसाल के तौर पर एक टीचर ने मैथमेटिक्स का अचीवमेंट टेस्ट लिया बच्चों से, 50 बच्चों में से 20 बच्चों ने अच्छे रिजल्ट लाया, बाकी 30 बच्चों ने ख़राब रिजल्ट लाया, तो इसका अब टीचर को रहनुमाई क्या मिलेगी कि हमने जो पढ़ाया लेक्चर मेथड से, इस लेक्चर मेथड की वजह से बच्चों के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हमको मेथड का चेंज करना पड़ेगा। हमने फिर क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से हम पढ़ाना स्टार्ट किए। फिर कुछ दिन बाद फिर बच्चों का जो टेस्ट ले रहे हैं तो 45 बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए और 5 बच्चे पीछे रह गए, तो इसका मतलब पहले की तो कंपेरिजन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से जो इस्तेमाल किए उससे बेहतर हुआ, यानी कि हमको रहनुमाई फराहम करता है कि मेरा मेथड क्या है, पढ़ाने का तरीका कैसा है। तलबा की दर्जाबंदी यानी कि ग्रेडिंग और तरक्की यानी कि प्रमोशन, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर हम बच्चों को ग्रेडिंग करते हैं, बच्चों को पास एंड फेल करते हैं, बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न करते हैं, बच्चों के अंदर A+, A, B, C, D ग्रेडिंग करते हैं। उसकी बुनियाद पर उसको हम प्रमोशन करते हैं कि अगर 9th क्लास का बच्चा है तो 10th क्लास में प्रमोट करते हैं, 10th क्लास का बच्चा है तो 11 में प्रमोट करते हैं, 11 का बच्चा है तो 12 में प्रमोट करते हैं। किसकी बुनियाद पर, ग्रेडिंग की बुनियाद पर। और ये ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ये अचीवमेंट टेस्ट के जरिए से। तालीमी मनसूबाबंदी
और निसाब में बेहतरी के लिए मालूमात फराहम करनी, यानी कि ये जो तालीमी मनसूबाबंदी तैयार की जाती है, एजुकेशनल प्लानिंग और करिकुलम। मिसाल के तौर पर आज से 12 साल 13 साल पहले बिहार में जो मैट्रिक बोर्ड हुआ करता था 9 और 10 दोनों मिला करके हुआ करता था, जिस वजह से बच्चे के रिजल्ट बेहतर नहीं होता था। अब इसके क्या क्या प्लानिंग को उन्होंने चेंज किया, करिकुलम को चेंज किया, क्या किया 9 क्लास के करिकुलम को 9 क्लास में रखा और 10 क्लास के करिकुलम को 10 क्लास में रखा, यानी कि दोनों को सेपरेट कर दिया, जिस वजह से अब क्या हुआ बच्चे के 10th में मार्क्स अच्छे आने लगे। अब क्या हुआ मार्क्स जब अच्छे आने लगे तो उसके अच्छे यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला होने लगा। ठीक है, ये किसकी बुनियाद पर हुआ? ये अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर होता है। इससे हम पता लगाते हैं। आला तालीम या मखसूस कोर्सेज के इंतखाब में रहनुमाई फराहम करना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है साहिल, उन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, उसके ओवरऑल मार्क्स आए 80%। ठीक है, 80% आने के बाद उन्होंने हर पेपर को देखा तो सबसे ज़्यादा देखा कि बायो में 95% आया। तो उन्होंने तय किया कि मेरे जो सब्जेक्ट है बायो उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम इसमें एडमिशन लेंगे, किसमें? बायोलॉजी में। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर इसके ज़रिए से उन्होंने क्या किया? कोर्सेज का इंतखाब किया, सिलेक्शन किया कोर्स का, कि हम मैथमेटिक्स से पढ़ें, कि हम सोशल साइंस से पढ़ें, कि बायो से पढ़ें, किस चीज़ से पढ़ें। वो किसकी बुनियाद पर? अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर। अब आते हैं लास्ट में तहकीकी और तशख़ीसी मकासद के लिए तलबा की तालीमी सतह का दुरुस्त अंदाज़ा लगा, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के जरिए से ही हम क्या कर सकते हैं? बच्चे का लेवल का सही पता लगा सकते हैं, दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मीनिंग क्या करा कि तालीमी सतह का मतलब जैसे नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल, यानी कि बच्चे जो पढ़ना है चाहते हैं आप कौन से लेवल पे है, क्या वो अभी तक नॉलेज लेवल पर है, क्या अभी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ है, क्या एप्लीकेशन लेवल हुआ है। उस लेवल का पता लगाने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पढ़ते हैं। हसूलियाबी जांच के जो अक़साम हैं आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है मियारी जांच यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट, और दूसरा होता है असाजा के जरिए बनाया हुआ जांच यानी कि टीचर मेड टेस्ट। ये जो टेस्ट है टीचर मेड टेस्ट, ये टीचर बनाते हैं, तैयार करते हैं, और स्टैंडर्ड जो टेस्ट है ये टीचर, एक्सपर्ट और स्कॉलर तैयार करते हैं। चलिए अब अचीवमेंट टेस्ट को देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट हमने वहाँ बताया 2 तरह के, एक असाजा के जरिए जो तैयार करते हैं वो, और एक म्यारी यानी कि जो एक्सपर्ट, स्कॉलर या टीचर तैयार करते हैं। अब आते हैं जो टीचर मेड है वो 2 तरह के हैं, एक है डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक है अचीवमेंट टेस्ट यानी कि हसूलियाबी जांच। अब हसूलियाबी जांच के 3 अक़साम हैं, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल। आपको याद होगा कि जब 9th क्लास या 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते थे या 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपका ओरल एग्ज़ाम भी लेते थे टीचर, आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल भी लिया करते थे और रिटन भी, तीनों तरह के एग्ज़ाम लेते थे। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल, एक हो गया, एक ओरल हो गया, अब एक रिटन। अब रिटन जो एग्ज़ाम होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स और एक सब्जेक्टिव्स। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या? ऐसे टाइप्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं, एक रिकॉल टाइप, एक शनाख्त वाले टाइप यानी कि आइडेंटिफाई करने वाले यानी कि रिकॉग्नाइजेशन टाइप। अब रिकॉल टाइप के भी 2 हैं, एक सिंपल रिकॉल टाइप और एक फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप है शनाख्त वाले, 5 टाइप होते हैं शनाख्त वाले में। एक मिलान यानी कि मैचिंग टाइप, दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप्स, एनालॉजी टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस। ये 5 तरह के होते हैं किसमें? रिकॉग्नाइजेशन में, यानी कि शनाख्त वाले में 5 टाइप के होते हैं। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव की बात होगी, अब आते हैं सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप। ये भी 3 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर में क्या होता है? जिसमें कम से कम 2 सफ़ा, 3 सफ़ा, 4 सफ़ा, 5 सफ़ा का आंसर लिखना होता है, यानी कि 300 वर्ड, 500 वर्ड, 1000 वर्ड में लिखना होता है, वो हो गया लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर कम से कम 50 वर्ड में या 5 सफ़ा में, 5 लाइन में या 6 लाइन में या मैक्सिमम 10 लाइन में लिखना होता है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट 1 लाइन 2 लाइन में लिखना होता है, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट। इसको पूरे तफसील से हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, रिकॉल टाइप एग्जाम कैसे होता है, मैचिंग टाइप एग्जाम कैसे होता है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, इसके एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की खुसूसियात।
इसकी जो पहली खसूसियात है, ये जाँच निसाब और तालीमी मकासद के मुताबिक तैयार की जाती है। यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट करते हैं करिकुलम और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। हमको अगर मैथमेटिक्स बच्चों का टेस्ट लेना है तो हम मैथमेटिक्स के करिकुलम और मैथमेटिक्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम ध्यान में रख करके तैयार करते हैं। दूसरे में क्या है, जो अचीवमेंट टेस्ट है वो रिलायबल और वैलिड होता है, यानी कि दुरुस्त नताइज हमेशा होते हैं, और रिलायबल यानी कि हमेशा काबिल एतमाद होता है। तीसरा आते हैं, इसकी जाँच मालूजी बुनियाद पर होती है, जाती राय और तासुब से पाक होती है, यानी कि किसी की बायसनेस नहीं होता है अचीवमेंट टेस्ट में। अब आते हैं, ये जांच पूरे निसाब के अहम हिस्सों को शामिल करती है। यानी कि जब हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो मिसाल के तौर पर हम ईयरली एग्ज़ाम ले रहे हैं, 1 साल पढ़ाने के बाद बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का जब हम टेस्ट लेंगे बच्चों का, तो 1 साल में हम जितने करिकुलम है, जितना सिलेबस है, उस सिलेबस को हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। इसकी तश्कील, हिदायत, नमूना और जांच के तरीके म्यारी और मुनज़्ज़म होती है। यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट है इसकी जो फॉर्मेशन है यानी कि तश्कील है, जो इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत है, नमूना यानी सैंपल, जांच के तरीके यानी कि मेथड क्या होते हैं, वो म्यारी के होते हैं, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक होते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि म्यारी और मुनज़्ज़म यानी कि सिस्टमेटिक होते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देते हैं, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर शॉर्ट आंसर देते हैं, फिर लॉन्ग देते हैं। यानी कि पहले 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के, फिर 10 मार्क्स के, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बच्चों को सवाल देते हैं। इसके तहत ये जांच मुख्तलिफ जमातों, उम्र और जहनी सतहों के तलबा के लिए तैयार करते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं कि हम 9 क्लास की उम्र के बच्चे का बना है और हम 20 साल के बच्चों का देते हैं, नहीं। यानी कि जिस उम्र के बच्चों के लिए हम बनाते हैं उसी उम्र के हिसाब से हम अचीवमेंट टेस्ट को तैयार करते हैं, उसकी उम्र का ख्याल रखते हुए, उसके क्लास का ख्याल रखते हुए और उसके इंटेलिजेंस लेवल का हम ख्याल रखते हुए क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट को तैयार करते हैं। इसके नेक्स्ट खुसूसियत क्या है कि ये जांच कम वक्त, कम खर्च, आसानी से मुनक्किद की जा सकती है। अचीवमेंट टेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, बहुत कम खर्च होता है, इसमें बहुत कम खर्च होता है और आसानी से हम इसको मुनक्किद कर सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट बनाने में टाइम भी कम लगता है। इसके नताइज को आसानी से समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जब बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, जब बच्चे आपको आंसर करके पेपर आपको रिटर्न कर देता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करने में आसानी होती है और उसके ज़रिए से हम समझ में आ जाती है कि बच्चे पास हुआ कि फेल हुआ। अगर बच्चे 60% लाए तो हम उसको फर्स्ट डिवीज़न कर दिए, अगर 45 लाए तो सेकंड डिवीज़न, 45 से नीचे लाया तो थर्ड डिवीज़न, और 30 से नीचे लाया तो उसको हम फेल कर देते हैं। तो आसानी से हम जजमेंट कर सकते हैं, आसानी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं चीज़ों को। फैसला साजी में मददगार, जैसे देखिए, ये जांच नताज के बुनियाद पर तालीमी, तदरीसी, रहनुमाई और इंतखाबी फैसले करने में मदद फराहम करते हैं। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के ज़रिए से ही हम क्या करते हैं, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी टीचिंग मेथड को क्या कहते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर ही हम ये सब्जेक्ट का या क्लास का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमने 10 क्लास में 90% लाया है और बायो में 90% लाया है तो हमको बायो रखना चाहिए। तो ये किसकी बुनियाद पर, ये अचीवमेंट टेस्ट की बुनियाद पर। तरक्की और बेहतरी पर मरकूज, यानी कि फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट है ये फोकस क्या करता है, बच्चे की इम्प्रूवमेंट को और टीचर की इम्प्रूवमेंट, यानी कि दोनों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, रहनुमाई फराहम करता है। बच्चे का मान लिया मैथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म एग्जाम में 40 मार्क्स आया, अब वो क्या करेगा, कोशिश की हवेली में 40 से ज़्यादा मार्क्स आए। जब हवेली का एग्जाम दे दिया तो उसका आया 75%, यानी कि 75 मार्क्स आया। फिर वो सोच रहा है कि फाइनल में मेरा 90 से ऊपर हो, फिर मेहनत करता है और इसके बाद फिर जब फाइनल ईयर में एग्जाम देता है तो 90% से ऊपर आता है। यानी कि ये आपको चांस देता है इम्प्रूव करने का, किनको, टीचर और स्टूडेंट दोनों को। अब बात करते हैं यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, तलबा की एकेडमिक परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। इसके जरिए तलबा की समझ, इल्म और महारतों का अंदाज़ा लगाया जाता है, उनकी तालीमी एक्टिविटी यानी कि इसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। हम अचीवमेंट टेस्ट इस्तेमाल जब करते हैं तो इसके ज़रिए से बच्चे की जो समझ है, बच्चे की जो नॉलेज है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, इसकी नॉलेज, इसकी स्किल, इसकी परफॉर्मेंस का हम पता चल जाता है इसका इस्तेमाल करके। मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़ों का मुआजना करने के लिए, ठीक है, इससे ये मालूम किया जाता है कि कौन सा तदरीसी तरीका ज़्यादा मुअस्सर है, तलबा के सीखने में ज़्यादा मददगार होती है, यानी कि कौन सा तरीका है, ठीक है,
जो बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर तरीका दोम और ये तरीका अव्वल यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। इससे बच्चों का स्कोर कितना हुआ, इस मेथड से पढ़ा रहा है तो बच्चे का स्कोर 70%, इस मेथड से जब पढ़ा रहा है तो बच्चों का क्या होता है 85%। इसका मतलब इस मेथड से, मिसाल के तौर पर हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाने के बाद बच्चों का रिजल्ट आया 40%। उसके बाद हमने मेथड को चेंज किया, मैंने मेथड को क्या रख दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाया तो बच्चों का रिजल्ट आया 80%। यानी कि बेहतर कौन हुआ, लेक्चर मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग? ऑब्वियसली क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेहतर हुआ, क्योंकि इससे बच्चे का रिजल्ट बेहतर हुआ। ठीक है, तो देखो तरीकों का मुआवजा हो गया किसका इस्तेमाल करते हुए, अचीवमेंट टेस्ट। अब आता है रिसर्च में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। यानी कि जब हम कोई तहकीक करते हैं किसी बच्चे पर कि बच्चे को लेक्चर मेथड से पढ़ाने पर या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाने पर या लैबोरेटरी मेथड से पढ़ाने पर बच्चे का रिजल्ट क्या होगा, तो पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चों का एक टेस्ट ले लेते हैं, सॉरी ये प्री टेस्ट ले लेते हैं। यानी कि पढ़ाने से पहले जो टेस्ट लेंगे उसको कहते हैं प्री टेस्ट। अब बच्चों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को तदरीस कर रहे हैं, यहाँ पर तदरीस करके कौन से मेथड से, अब जो भी मेथड का सिलेक्शन करते हैं, चाहे लेक्चर मेथड हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे लैबोरेटरी मेथड हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, आप इसके जरिए से पढ़ाए। बच्चों को पढ़ाने के बाद रिजल्ट क्या होता है जब चेक करते हैं तब इसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट। ये तहकीक में भी काम करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन, तशखीस। बच्चों को ग्रेडिंग मिली, जैसे देखो ये जो 90 से 100 आया उसको ए दिए ग्रेड, जो 80 से 89 आया इसको बी ग्रेड दिए, जो 70 से 79 आया इसको सी ग्रेड दिए, जो 60 से 69 आया इसको डी दिए, और 60 बिलो को कितना दिए, ई दिए। तो बच्चों को ग्रेडिंग करने के लिए, बच्चों को ग्रेडिंग क्यों करते हैं, ताकि वो क्लास को हम उसको क्लास को प्रमोट कर सके। ठीक है, समझ में आ गई? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।